स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूँ। को करिकुलर में भी आप लोगों का कौन सा है, ये स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये आप लोगों का 4th सेमेस्टर है, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का जो है 20 जुलाई को होने वाला है। तो याद रखिए चैनल का नाम क्या है, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। और मैं किस क्लास की बात करी तो जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 4th सेमेस्टर हैं के होंगे, जिनका अनिवार्य पेपर क्या है, को करिकुलर है। ठीक है। और इस सेमेस्टर में आप लोगों को कौन सा अनिवार्य पेपर देना है स्टूडेंट, तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो है आप लोगों को जो है अनिवार्य पेपर के रूप में देना है। और इस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि शारीरिक शिक्षा एवं योग बोलते हैं। हिंदी में इस पेपर का क्या नाम है, शारीरिक शिक्षा एवं योग है। अगले प्रश्न अगले प्रश्न नहीं, ये आपका एग्जाम कब है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आप लोगों का पेपर जो है आप लोगों का 20 जुलाई 2024 को होने वाला है। यानी आज कौन सा तारीख है, आज आप लोगों का 17 जुलाई है, यानी ठीक 3 दिन बाद आप लोगों का पेपर है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न ये क्या है, आप लोगों का फर्स्ट पेपर है, ये आप लोगों को मैं मॉडल पेपर दे रही स्टूडेंट। इसमें से क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी मॉडल पेपर में से एक मॉडल पेपर आज दे दूंगी स्टूडेंट, और एक मॉडल पेपर आप लोगों को कल भी रात को 9 बजे तक आप लोगों को मॉडल पेपर जो है मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अभी पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि परंपरागत खेल भारत में किसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, परंपरागत खेल जो होते हैं भारत में किसका नेतृत्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, इतिहास का, दूसरा ऑप्शन संस्कृति का, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में परंपरागत खेल के प्रकार हैं। तो याद रखिएगा गिल्ली डंडा भी है, कंचा यानी गोली भी खेलते हैं, स्टापू भी खेल है। ठीक है। और आपका क्या है, गुट्टे वाली भी खेल जो भी परंपरागत खेल के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, देख लीजिए स्टूडेंट, परंपरागत खेल में कौन कौन सा है, गिल्ली डंडा, कंचा, स्टापू, गुट्टे और क्या है, उपरोक्त सभी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपका कि स्टापू खेल किस राज्य का है। तो पहला ऑप्शन क्या है, तमिलनाडु, कोलकाता, मुंबई और उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा स्टापू जो खेल है वो कहाँ किस राज्य का है, तो तमिलनाडु के राज्य का है। अगला प्रश्न हमारी तरफ से ये है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टापू, देखिए स्टूडेंट वही क्वेश्चन है आप लोगों का, स्टापू होगा। देखिए यहाँ पर क्या स्टापू है ना, तो स्टाफ लिखा है, यहाँ पर मिसिंग हो गया जो है, तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, स्टापू प हो जाएगा। स्टापू खेल का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा नोडी। नोडी जो है स्टापू खेल का दूसरा नाम होता है। इसमें क्या होता है, एक कॉलम बना होता है जो एक ग्रेड रेखा को जमीन पर खींचा जाता है, और हर एक में क्या है, हर एक कॉलम में क्या होता है, नंबर दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे ऐसे वाला जो होता है गेम, बच्चों को आप लोग देखते होंगे खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक नंबर डाले रहते हैं ना, 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 6, तो इसी यही क्या है इनका। और इसमें क्या करते हैं, वो कूद कूद का उछल कूद करके जाते हैं, तो इसी को खेल को हम क्या बोलते हैं, स्टापू बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपका कि परंपरागत खेल क्या सिखाने में मदद करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, रंग पहचानना, दूसरा ऑप्शन है जोड़ना, तीसरा ऑप्शन है संवेदी कौशलों का विकास, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कंचा खेल की उत्पत्ति कब से मानी जाती है। ठीक है, कंचा खेल की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, इन जो कंचा यानी गोली जो खेला जाता है, कांच की जो उत्पत्ति है वो किस सभ्यता से होती है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या है, हड़प्पा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन मिस्र सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है चीन की सभ्यता, चौथा ऑप्शन है इराक की सभ्यता। तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये किस सभ्यता से है आपकी, तो हड़प्पा सभ्यता से है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि कंचा किसका बना होता है। पहला ऑप्शन क्या है, कांच के पत्थर का, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी का, तीसरा ऑप्शन है तांबे का, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो कंचा होता है वो क्या है स्टूडेंट, कांच के पत्थर का बना होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, खो खो किस देश का प्रसिद्ध खेल है, भारत का है, चीन का है, इराक का है या अमेरिका का है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत का। खो खो जो है कहाँ का प्रसिद्ध खेल है, आपका भारत का। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आधुनिक खेल होते हैं, पहला आधुनिक खेल कैसे होते हैं, अधिक जटिल होते हैं, कम जटिल होते हैं, तीसरा ऑप्शन होगा आपका सरल स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आधुनिक खेल होते हैं वो क्या है, अधिक जटिल होते हैं। पहले का जो खेल था वो इतना ज़्यादा जटिल यानी
यानी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन अब का खेल क्या है, बहुत ज़्यादा जटिल है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो ये क्या है, हॉप्स है स्टूडेंट, हॉप्स कांच, ठीक है, हॉप्स कांच खेल कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, ठीक है, हॉप्स कांच खेल कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 2 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, अत्यधिक खिलाड़ी। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अत्यधिक खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रिक्रिएशन शब्द किससे बना है, ठीक है, रिक्रिएशन जो है शब्द किससे बना है आपका पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि रिक्रिएशन जो होता है वो किस शब्द से बना है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि रिक्रिएट से बना है। किससे बना है स्टूडेंट, रिक्रिएशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मनोरंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनोरंजन बोलते हैं, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, मनोरंजन। तो रिक्रिएशन शब्द जो है किससे बना है, तो रिक्रिएट, स्पेलिंग भी देखिएगा स्टूडेंट, RECREATE, रिक्रिएट से बना है। देखिए ये सारा जो स्पेलिंग है ये सब रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन रिक्रिएट का स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रिक्रिएशन शब्द जो है किससे बना है, तो रिक्रिएट से बना है। और रिक्रिएशन दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, रिक्रिएशन जो है किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के किस शब्द से है, तो रिक्रिएट से है, जिसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ों को फिर से नया करना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न आपका आ गया कि रिक्रिएशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या है, कुछ नया बनाने की क्रिया, दूसरा ऑप्शन है कुछ नया करने की क्रिया, तीसरा ऑप्शन है किसी बिगड़े वस्तु को फिर से नया करने की क्रिया, और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट, ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में अगर ये तीनों ऑप्शन है तब इसके अनुसार आपका उपरोक्त सभी होगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में सिर्फ ये पहला आंसर मिलता है तो इसमें क्या होगा, ये पहला ऑप्शन सही होगा। अगर पहला ऑप्शन मिल रहा है तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगर ये तीनों ऑप्शन सेम दिया है स्टूडेंट, तब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है आपका मतलब ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ आपको पहला यहाँ पर देगा तो पहले ऑप्शन पर हम जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि रिक्रिएशन किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन क्या है आपका लैटिन भाषा, दूसरा ऑप्शन क्या है इटैलिक, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि रिक्रिएशन जो है वो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा। और लैटिन भाषा में किससे बना है आपका, रिक्रियोसियो से बना है, रिक्रिएट्सियो, यहाँ पर TIO है, ठीक है, याद रखिएगा। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है आपका, रिक्रिएटियो, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मनोरंजन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन क्या है, खाली समय का उचित उपयोग, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण, तीसरा ऑप्शन है चरित्र का निर्माण, चौथा ऑप्शन है क्या है, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट उपरोक्त सभी होगा। मनोरंजन का क्या उद्देश्य होता है, तो खाली समय का हम उचित उपयोग भी करते हैं, पूर्ण व्यक्तित्व का विकास निर्माण भी होता है, चरित्र निर्माण भी होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मनोरंजन या रिक्रिएशन क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा कि मनोरंजन या रिक्रिएशन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। जो बच्चे हमारे डिटेल लेक्चर देखना चाहते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ग्रीन कलर का थंबनेल है यूट्यूब पर, आप लोगों के टोटल जो है 31 वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं हुए स्टूडेंट, चैप्टर के साथ 31 वीडियो आप लोगों का पड़ा हुआ है। अभी भी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, या फिर वहाँ पर यूट्यूब से आप प्लेलिस्ट से नहीं देख सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है स्टूडेंट, पूरे वीडियो का लिंक एक साथ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहां से भी जाकर जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो मिल जाएगा स्टूडेंट, आप उससे से भी जाकर पूरी वीडियो आप लोग 31, अभी आप लोग के पास बहुत पर्याप्त समय, आप लोग अच्छे से जो है को करिकुलर की तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई, ठीक है, फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन क्या है 29 अगस्त 2019, दूसरा ऑप्शन क्या है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन क्या उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि फिट इंडिया अभियान की शुरुआत जो है वो कब हुआ था स्टूडेंट, 29 अगस्त 2019 से शुरू किया गया था। और किसके मतलब
किसके उपस्थिति में या किसने चलाया था, किसके सौजन्य से चला? तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है फिट इंडिया अभियान की जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकता है। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब किस सन में हुई, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका हो जाएगा 29 अगस्त 2019 को। और किसके द्वारा शुरू किया गया, तो क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जुम्मा व्यायाम है, यानी जुम्मा जो एक्सरसाइज कैसा एक्सरसाइज है? पहला ऑप्शन क्या है? वजन कम करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? तनाव कम करता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त दोनों। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो जुम्मा एक्सरसाइज है वह वजन को कम करने के लिए भी किया जाता है और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए भी किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एरोबिक व्यायाम क्या करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन के प्रयोग के लिए होता है। तीसरा ऑप्शन है हृदय प्रणाली को अनुपयुक्त बनाने में होता है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, उपरोक्त सभी होगा। अगर मान के चलिए, अब यहाँ भी मेरी बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि अगर उपरोक्त सभी के जगह पर क्या है, आपको सिर्फ पहला ऑप्शन दे देगा कि एरोबिक व्यायाम क्या करता है, तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन अगर वहाँ पर मौजूद है और उसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन दिया है, तो याद रखिएगा कि आपका पहला ऑप्शन हो जाए कि जो एरोबिक एक्सरसाइज होता है वो ऑक्सीजन लेवल को क्या करता है? ऑक्सीजन के प्रयोग तथा ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एरोबिक व्यायाम में शामिल है क्या है? साइकिल चलाना, नृत्य करना। ठीक है, आपको ऑप्शन देख लीजिए, नृत्य करना, दौड़ना और तैराकी करना, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि जो एरोबिक एक्सरसाइज होता है उसमें क्या होता है? साइकिल चलाना भी होता है, नृत्य करना भी होता है, दौड़ना भी होता है, तैराकी करना भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एरोबिक एक्सरसाइज जो है किसके जोखिम को कम करता है? काम नहीं स्टूडेंट, कम होगा। ठीक है, कम करता है। पहला ऑप्शन क्या है? हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या है? चार रहेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा इन चारों जो है बीमारियों को क्या करता है? एरोबिक जो एक्सरसाइज होता है उनके खतरे को कम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा कि एरोबिक एक्सरसाइज की परिभाषा होती है या व्यायाम की परिभाषा होती है। पहला ऑप्शन क्या है? मांसपेशियों का वजन बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है व्यायाम जिसमें शरीर के उपयोग की जरूरत होती है। तीसरा ऑप्शन है अनियंत्रित रूप से व्यायाम करना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, व्यायाम जिसमें शरीर के उपयोग की जरूरत होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? भारत में मनोरंजन अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी भारत में जो है रिक्रिएशन जो अभियान जो चलाया था वो किसने चलाया था स्टूडेंट? इसका आंसर आपका हो जाएगा जेडी सोधी ने चलाया था। भारत में मनोरंजन यानी रिक्रिएशन अभियान जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जेडी सोधी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन कहाँ हुआ था? ठीक है, यानी भारत के किस राज्य में फिट इंडिया अभियान का जो है उद्घाटन किया गया था? तो क्या बताएंगे स्टूडेंट? नई दिल्ली में किया गया था। अब एक क्वेश्चन आपको ये दे रहे स्टूडेंट कि आपका फिट इंडिया अभियान जो है, ठीक है, 2020 का थीम क्या है? ये क्वेश्चन आप हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फिट इंडिया अभियान 2020 की थीम क्या थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे या कौन है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? सोनू सूद। दूसरा ऑप्शन आमिर खान। तीसरा ऑप्शन है हेमा मालिनी। चौथा ऑप्शन है माधुरी दीक्षित। याद रखिएगा कि फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सोनू सूद हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया स्टूडेंट? याद रखिएगा कि फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम, ठीक है, कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 2020 को जो है फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम डे जो है प्रारंभ किया गया था। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम जो है किस दिन मनाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है,
आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? एरोबिक के लिए वार्म अप गतिविधियां कितने मिनट की होती हैं? जो एरोबिक एक्सरसाइज होता है उसमें जो है वार्म अप की गतिविधियां जो है कितने मिनट की होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 से 10 मिनट की। कितने मिनट की होती है? 5 से 10 मिनट की होती है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? सूर्य नमस्कार आसन के कितने चरण होते हैं? पहला ऑप्शन है 12 चरण, दूसरा ऑप्शन 10 चरण, तीसरा 8 और चौथा है 14 चरण। याद रखिएगा सूर्य नमस्कार के क्या है स्टूडेंट? 12 चरण है होते हैं स्टूडेंट देखिए, आप लोगों से बार बार हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जो बच्चे जो है इंटरेस्टेड हैं कि सूर्य नमस्कार यानी जो जितने भी तरह के जो आसन होते हैं उसका डिटेल लेक्चर आप लोगों का यूट्यूब पर पहले से पढ़ा हुआ है। आप लोग वहाँ पर जाकर जो है प्राणायाम या आसन का चैप्टर खोलकर आप लोग अच्छे से डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। जो 12 चरण हैं उन 12 चरणों में कौन कौन से चरण कौन कौन से नंबर पे आते हैं स्टूडेंट, नंबर वाइज हमने आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाया है। तो अभी भी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। आप लोग अभी भी 3 दिन का समय है और 31 वीडियो देखने के लिए ये क्या है, बहुत सफिशियंट समय है। तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग 31 जो है क्लास जो है यूट्यूब पर आप लोगों का अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से देखकर अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, सूर्य नमस्कार के अभ्यास से क्या लाभ होता है? पहला ऑप्शन क्या है? व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? शरीर में लचीलापन रहता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? डाइजेशन मतलब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही रहता है। चौथा ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? ये सभी होगा। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा आपका, ये सभी या उपरोक्त सभी होगा, वही आंसर आपका सही हो जाए। देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या दिया आपका, उपरोक्त सभी दिया है, तो यही आंसर आपका सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूर्य नमस्कार में तीसरी मुद्रा कौन सी होती है? देखिए अभी आपको मैंने बताया ना कि 12 चरण होते हैं, तो हर चरण में क्या है अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर तीसरी मुद्रा पूछ रहा है। तो पहला क्या है? हस्त पदासन, दूसरा है ताड़ासन, तीसरा है पर्वतासन और चौथा है दंडासन। तो याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि हस्त पदासन जो है वो तीसरी मुद्रा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा आसन नौका के समान होता है? तो याद रखिएगा कि नौका के समान के आसन को हम क्या बोलते हैं? नौकासन बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूर्य नमस्कार में, ठीक है, सूर्य नमस्कार में सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सूर्य नमस्कार में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन क्या है? शरीर की स्थिति का अनुक्रम, दूसरा ऑप्शन है श्वास जागरूकता, तीसरा ऑप्शन है 12 मंत्र और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल या समय है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल या समय है, तो कौन सा काल या समय होता है या कितने ईसा पूर्व के समय को हम सिंधु घाटी सभ्यता से हम जोड़ते स्टूडेंट? ये सभी आप लोग जानते होंगे अच्छे से। तो क्या है आपका 3250 से लेकर क्या है 2500 ईसा पूर्व के समय को हम क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बालक की प्रथम शिक्षक कौन होता है या बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है? तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी बालक का प्रथम शिक्षक कौन होती है? उसकी माता होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? स्वास्थ्य सभी के लिए स्लोगन दिया था, किसने दिया था स्वास्थ्य सभी के लिए? पहला ऑप्शन क्या है? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं? WHO बोलते हैं स्टूडेंट। यूनिसेफ अमेरिका ने और इंग्लैंड ने। तो याद रखिएगा कि WHO ने यह स्लोगन दिया कि स्वास्थ्य सभी के लिए है। ठीक है, WHO की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 1948 ईस्वी को हुई थी। और दिन कौन सा था स्टूडेंट? तो 7 अप्रैल था। दिन कौन सा था? 7 अप्रैल को जो है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और प्रति वर्ष क्या 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर देखिए 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दिए। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व योगा दिवस कब मनाते हैं स्टूडेंट? तो विश्व योगा दिवस हम कब मनाते हैं? तो 21 जून को मनाते हैं। विश्व योगा दिवस हम कब मनाते हैं स्टूडेंट? तो 21 जून को हम मनाते हैं। ठीक है, इस
इस बार योगा दिवस की थीम क्या है स्टूडेंट, इसकी भी कमेंट करके आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि थीम से क्वेश्चन में भी जो है संभावना बनती है प्रश्न आने का। तो याद रखिएगा कि आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे मुझे कि जो है अभी 2021 जून का जो योगा दिवस जो बीता था, इसका थीम क्या था। ठीक है, इसको आप लोग जरूर कमेंट में करके मुझे बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मोटापा का कारण है। मोटापा का कारण क्या है, तो अत्यधिक कैलोरी की खपत। दूसरा ऑप्शन क्या है, शारीरिक व्यायाम की कमी। तीसरा ऑप्शन है आधुनिक जीवन शैली, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक जीवन शैली की वजह से क्या होता है, मोटापा जो है आता है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शारीरिक शिक्षा का माध्यम है। पहला ऑप्शन क्या, शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक क्रियाओं का। तीसरा ऑप्शन है सामान्य शिक्षा का। चौथा ऑप्शन है आधुनिक शिक्षा का। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका आधुनिक शिक्षा जो है ऑप्शन जो है यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि योग सूत्र किसने संकलित किया या किसने दिया था। ठीक है, योग सूत्र किसने संकलित किया। पहला ऑप्शन क्या, बाबा रामदेव ने। दूसरा ऑप्शन है पतंजलि ने। तीसरा ऑप्शन है घिराडा, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, पतंजलि जी ने क्या दिया था, योग सूत्र दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है आपका, प्राणायाम द्वारा। दूसरा ऑप्शन है आसन द्वारा। तीसरा ऑप्शन क्रिया द्वारा, और चौथा ऑप्शन है शांति से। तो याद रखिएगा कि कोई भी योग शिक्षक है, योगा के टीचर है, उनको क्या है अभ्यास शुरू किससे करते हैं, प्राणायाम द्वारा शुरू करना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि किसने, ठीक है, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, यह कथन किसका है कि जिसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, अरस्तु का। दूसरा ऑप्शन है लॉक का। तीसरा ऑप्शन है प्लेटो का। चौथा ऑप्शन है सुकरात का। तो याद रखिएगा कि ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है स्टूडेंट, तो अरस्तु जी का है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अभी आपको बताया विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रिक्रिएशन या मनोरंजन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, रिक्रिएशन या मनोरंजन की उत्पत्ति क्या हुई है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, फिर क्या है रिक्रिएशन, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, और फिर क्या क्रिएट, ये भी आपका गलत है। तीसरा क्या है, फिर है क्रिएशन, तो ये देखिए ये सही है। रिक्रिएशन का स्पेलिंग ऊपर आप लोग बताए थे, इसलिए यहाँ पे क्या है आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, रिक्रिएशन क्या है, ये अंग्रेजी शब्द रिक्रिएशन से बना हुआ है। ठीक है, भाषा अगर पूछेगा किस भाषा से लिया गया, तो लैटिन भाषा से लिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा का लक्ष्य है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा व सामान्य शिक्षा का क्या लक्ष्य। पहला ऑप्शन क्या है भिन्न, दूसरा है समान, तीसरा है विपरीत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो शारीरिक शिक्षा और समान शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, हमेशा भिन्न भिन्न होता है, ऐसा नहीं है कि समान होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सामंजस्यपूर्ण विकास का अर्थ है। पहला ऑप्शन क्या है शारीरिक विकास। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका शारीरिक विकास। दूसरा ऑप्शन है मानसिक विकास। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्या है सामंजस्यपूर्ण विकास का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा शारीरिक विकास भी आता है, मानसिक विकास भी आता है, सामाजिक विकास भी आता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि निम्न में, ठीक है, निम्न में से कौन अष्टांग योग का तृतीय अंग है। देखिए अष्टांग वाला भी चैप्टर हम बहुत अच्छे से स्टूडेंट पढ़ाएं। आप लोग योगा वाला जो चैप्टर है ये आप लोग जाकर अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्या है ये सब आपका देखिए प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें हमने लिया है, तो सब आपका क्या है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका यम है, नियम है, आसन है और प्राणायाम। तो याद रखिएगा कि अष्टांग योग का तृतीय शब्द क्या होता है, सॉरी तृतीय अंग कौन सा है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि यम है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का 8वां अंग है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका प्रत्याहार है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है नियम, तीसरा ऑप्शन है समाधि और चौथा ऑप्शन है आसन। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका जो है समाधि जो है 8वां है। ठीक है, ये सब आप लोगों को हमने बताया है स्टूडेंट, वहां पर जाकर एक बार जरूर क्लास का भी वीडियो आप लोग देख लीजिए डिटेल लेक्चर वाला, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट कि शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है, किसका अंगभूत हिस्सा है। पहला ऑप्शन क्या है शिक्षा का, दूसरा ऑप्शन संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है दर्शन शास्त्र और चौथा ऑप्शन है मनोविज्ञान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो है शिक्षा का। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शारीरिक दक्षता के कितने मुख्य घटक होते हैं। शारीरिक दक्षता के कितने मुख्य घटक होते हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, 6, 7। स्टूडेंट याद रखिएगा कि शारीरिक दक्षता के जो है कितने घटक होते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा कि शारीरिक दक्षता के कुल कितने हैं, तो 5 घटक हैं। ठीक है, यानी जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने पांचों घटक के नाम यहाँ पर दे दिए हैं ताकि आप लोगों को मतलब कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए कि शारीरिक दक्षता के घटक हैं, क्वेश्चन करके आ जाए, उसमें पहला ऑप्शन दे देगा आपका ताकत, दूसरा ऑप्शन गति, तीसरा ऑप्शन लचीलापन तथा धीरज, चौथा ऑप्शन दे देगा योग्यता और पांचवा ऑप्शन दे देगा ये सभी। तो हम क्या बताएंगे कि ये सभी। तो ये पांचों घटक भी आप लोग अच्छे से जो है नोट करके हमने जो लिखा है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया। पहला ऑप्शन क्या पतंजलि ने, दूसरा ऑप्शन है बाबा रामदेव, ऋषभ देव और तीसरा ऑप्शन था ऋषभ देव और चौथा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, पतंजलि जी ने क्या है अष्टांग योग का प्रतिपादन किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या है शारीरिक विकास, दूसरा ऑप्शन मानसिक विकास, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा शारीरिक का लक्ष्य क्या होता है स्टूडेंट, तो सर्वांगीण विकास है, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। तभी आपको हमने बताया कि 12 आसन होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बनाया गया। तो अभी आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। कब बनाया गया था स्टूडेंट, 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। इसीलिए क्या है प्रतिवर्ष जो है 7 अप्रैल को हम क्या है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आपका कि शारीरिक शिक्षा के जनक हैं। शारीरिक शिक्षा के कौन जनक है। पहला ऑप्शन क्या है आपका H.C. बक है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है चार्ल्स ए बूचर है, तीसरा ऑप्शन क्या है J.P. थॉमस है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H.C. बक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मोटापा को नाम से भी जाना जाता है। मोटापा को हम किस नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन क्या है फैटनेस, दूसरा ऑप्शन है अधिक वसा, तीसरा ऑप्शन है अधिक वजन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अधिक वजन के नाम से जो है मोटापा को हम जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य के आयाम है, यानी हेल्थ के आयाम कौन कौन से, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है उपरोक्त सभी, यानी आपका 55 क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये आज आप लोगों का क्या है 55 क्वेश्चन जो है आज मेरे द्वारा मॉडल पेपर में कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। इसे आप लोग बी केयरफुली पढ़िएगा। 55 क्वेश्चन है, बी केयरफुली पढ़िए और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, और बहुत से बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, इस चैनल पर जो है आप लोगों का होम साइंस और को करिकुलर चलता है स्टूडेंट। और एक बार आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास और आप लोगों का जो है 55 या 50 क्वेश्चन के लगभग एक और मॉडल पेपर हम दे देंगे, यानी 100 क्वेश्चन में से आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग 55 क्वेश्चन जो है आप लोग राइट करेंगे स्टूडेंट। ये मेरा जो है दावा है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। और आप लोग अपना ध्यान रखकर सिर्फ आप लोग सरसरी नज़र से पढ़िए। जो बच्चे डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो क्या है 31 वीडियो आप लोगों का यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे। आप लोग उससे भी आप लोग अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।